गुरु प्यारी सात संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो मैं आपको साखी सुनाने वाला हूँ वह साखी का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। तो संगत जी, टाइटल जितना प्यारा है उतनी ही अच्छी साखी होने वाली है। तो संगत से विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने। एक सत्संगी परिवार था, उसमें एक लड़का यानी छोटा बच्चा था। एक जिसके सदस्य बाबा जी को बहुत मानते थे। उसके परिवार में एक लड़का रहा करता था, वो भी बाबा जी को बहुत मानता था और बाबा जी पे बहुत विश्वास करता था। वह रोज शाम को ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। लेकिन एक शाम को उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे कहा कि आज समय लेट तक रुकना। इस पर उसने कोई इंतजा इंतजार नहीं किया, लेकिन जो वह ट्यूशन से घर के लिए रवाना हुआ तो रात बहुत हो चुकी थी। लड़के को थोड़ा डर भी लग रहा था, अकेला सुनसान रास्ता था और लड़के को थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन जब बात प्यार और विश्वास की हो तो उसकी जुबान पर सबसे पहला नाम ही उसके प्यारे बाबा जी का आता था। तभी यही हुआ कि वह अपने बाबा जी का नाम लेकर कदम डरते हुए आगे बढ़ा ही रहा था, अपने घर की तरफ जाने ही लग रहा था। थोड़ी देर तक ही दूर ही एक ऑटो वाले ने को देखा जो उसकी ओर आ रहा था, जो कि जल्द ही उसके पास आकर रुका और कहने लगा कि हे लड़के, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ भी तुम्हें जाना है। लेकिन उसने उस बच्चे ने उसे ऑटो वाले भाई को मना कर दिया, कि कहा कि मैं खुद चले जाऊंगा। ऑटो वाले ने उसे फिर से जाने के लिए कहा, लेकिन वह थोड़ा डर गया कोशिश, क्योंकि रास्ते में और कोई भी नहीं था। फिर हिम्मत करके ऑटो में बैठ ही गया, लेकिन साथ ही मन में डर भी बना हुआ था, क्योंकि एक तो रात का वक्त था और फिर अकेला था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन करता भी तो क्या करता। अब क्या किया जा सकता था? अब उसके पास केवल मालिक के ही सहारा था। ऑटो वाले ने उसे अपने ऑटो में बिठाया और उसके बताए हुए रास्ते पे चलने लगा। उससे बच्चे का घर आया तो उस ऑटो वाले भाई को रोकने को कहा कि मेरा घर आ गया है, एक तो रात का वक्त है, आ गया है, मुझे यहीं उतार दो। फिर ऑटो से उतरते ही वह लड़का उसे पैसे देने लगा एक सवारी के हिसाब से। फिर ऑटो वाला कहने लगा कि एक तो रात का वक्त है, ऊपर से आप इतने कम पैसे दे रहे हो। यदि आप ज्यादा नहीं देना है तो कम से कम दो सवारियों के पैसे, दिन के किराया का पैसा तो दो। वह तो इस पर उस लड़के ने कहा, ठीक है आप थोड़ा ज्यादा पैसा ले लो, लेकिन दो का किराया मैं क्यों दूं? पर वह ऑटो वाला कहने लगा कि बेटा, एक तो आप दो लोग हो, ऊपर से किराया एक का दे रहे हो। यह तो बिल्कुल गलत ही बात है ना। आपके साथ जो सफेद कपड़ों पहने वाले दाढ़ी वाले सरदार जी हैं, इनका किराया कौन देगा? यह तो कुछ बोल नहीं रहे। और मैं कोई मूर्ख नहीं जो रात को मैं दो सवारियों को लेकर जाऊं और किराया एक का ले आऊं। आप दो लोगों का किराया मुझे दे दो। बस इतना सुनते ही कि वह दाढ़ी वाला सरदार जी का किराया कौन देगा, तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने एकदम से दो सवारियों के पैसे निकालकर उस ऑटो वाले को दे दिए। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसका रोना ऑटो वाले के समझ से बाहर था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह अपने ऑटो में आज किसे बिठा कर लाया था। लेकिन आज वह बच्चा पूरी तरह से जान चुका था कि उसके बाबा जी उसके साथ है और उसके साथ आज यह सब क्यों हुआ। उसे मन ही मन अपने अपने
साथ गुरु बाबा जी को धन्यवाद दिया और सब समझ चुका था कि उसके साथ ऑटो में आज कौन आया, और कोई नहीं बल्कि बाबा जी खुद उसकी रक्षा करने के लिए आए थे, जो कि उसे समय ऑटो वाले को ही दिख रहे थे। उसे की दया भी तभी वह तो उस ऑटो उस तक आया, केवल उस तक आया और उसके साथ खुद बैठकर उसे के घर तक सही सलामत ले आया। इस बात के बाद वो ज्यादा राय और बाबा जी को बहुत याद करने लगा और कहने लगा, बाबा जी शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा इतना साथ दिया, लेकिन काश कि आप मुझे अपने दर्शन भी दिया होता। मालिक की मौज इसे कहते हैं। सतगुरु की दया और प्यार की बख्शिश वो क्या नहीं जानते, उन्हें क्या नहीं पता है, वह खुद मालिक है, क्या छिपा है उसे नजरों से कुछ नहीं, उन्हें सब पता है। मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किस समय उसे बच्चों को किसकी जरूरत है, वे हमेशा अपने बच्चों की संभाल करते हैं। बस कमी है तो अपने विश्वास की होती है, हम उनसे याद नहीं कर पाते ना जान, क्योंकि हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं। अगर आपको इस साकी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज एक नई नई साकी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।